Good morning. Today I will discuss exercise 1.2 chapter number 1 set. And I hope you watched the previous lecture and clear your concept. If you have any problem then you comment in comment box. Let's go start question number 1. Which of the following are example of the null set? Firstly we discuss what is a null set. Okay, हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे कि नल सेट क्या होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली बेटा नल सेट क्या होता है? नल सेट इट मीन्स दैट द एम्प्टी। ओके, जैसे कोई सेट है उसमें कोई एलिमेंट ना हो, एज लाइक दैट उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यही देखो कि कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाई टू। क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल हो सकता है क्या? नेबर। 1 3 5 7 9 11 13 15 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो क्या कोई इस सेट में कोई एलिमेंट आया? नहीं ना। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहला जो हमारा होगा वो कैसा सेट होगा मेरे बेटे? नल सेट होगा। कैसा सेट होगा? नल सेट। क्लियर हुआ? एंड द सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वी चेक प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर इट मीन्स दैट 2 3 5 7 9 नहीं होगा 11। प्राइम नंबर इट मीन्स दैट कि नो मोर देन 2 फैक्टराइजेशन। 2 है तो 2 को हम बेटा 1 इंटू 2 ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। इट इज़ नो मोर 2 फैक्टराइजेशन। 3 इज आल्सो 1 इंटू 3, 5 का आल्सो 1 इंटू 5 एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि एक प्राइम नंबर यहाँ पे मिल गया कि नहीं मिल गया। जब इसके सेट को मैं लिखूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा? एक एलिमेंट आ गया ना। तो एक एलिमेंट आया, क्या यहाँ पे इसको नल सेट कह सकते हैं? नो, बिकॉज हियर इज द वन एलिमेंट। इसको हम लोग सिंगल्टन सेट कह सकते हैं, सिंगल्टन सेट कह सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो हेंस इट इज नॉट नल सेट, नॉट नल सेट। एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड, x such that x is the natural number, x is less than 5 एंड x is greater than 7। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है x इज लेस देन 5 का मतलब है कि x की जितनी भी वैल्यू कंटेन करेगा वो 5 से क्या होगा? स्मॉल होगा। स्मॉल होने का मतलब क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। लेकिन दूसरा कंसेप्ट यही कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 7 का मतलब है कि यहाँ x की जितनी भी वैल्यू कंटेन करेगा वो 7 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। 7 से ग्रेटर का मतलब हो गया 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो इन दोनों कंडीशन को मिला करके ही तो x की वैल्यू को कंटेन करेगा ना, जो नेचुरल नंबर होगा। तो बताइए क्या इन दोनों में से ऐसा हो सकता है कि एक ही वैल्यू का वैल्यू x की वैल्यू 5 से छोटी हो और x की वैल्यू 7 से बड़ी भी कंटेन कर ले? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इस सेट में क्या आएगा? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए इसको आप क्या बोलोगे? नल सेट बोलोगे। क्लियर हुआ ना बेटा लोग? चलिएगा, थैंक यू। अगला क्वेश्चन क्या करे? वाई सच दैट वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आखिर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर कैसे लाइज करता है इसको हम समझते हैं। अब देखिएगा, एक्चुअल में ये लाइन हो गया। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाइज करता है इसका मतलब हो गया कि वह लाइन का इक्वेशन जो होगा वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पैरेलल लाइन दिया गया है, जैसे समझिएगा ये लाइन यहाँ से पासिंग थ्रू हो रहा है, तो ये पॉइंट दो, एक देखिएगा ध्यान से, ये जो पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पॉइंट ऐसा है कि जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहा है कि पैरेलल लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट आपका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा देखो देखो एक ध्यान से देखो,
एक तो लाइन हमारा ऊपर है, एक लाइन नीचे है। जब कोई कॉमन पॉइंट होता तो ये लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता, लेकिन लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब बेटा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसको सेट के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या उसमें कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि व्हाट इज द फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो मेरे बेटे सबसे पहले मैं छोटा सा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। फाइनाइट सेट होता क्या है कि जब कोई भी सेट दे रखा हो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, काउंटेबल हो। ओके, जब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होगा उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। और यही दूसरा हो जाएगा मेरे बेटे इनफाइनाइट। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट। मतलब जिस सेट के एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो कैसा सेट होगा मेरे प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट सेट होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। क्लियर है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ ईयर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बताओ, तो टोटल कितने मंथ होते हैं? टोटल 12 मंथ होते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, मैं क्या इसको काउंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जब मैं इसे काउंट कर लिया तो कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे बेटे। अब यहाँ पर दे करके रखा है कि 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं कि एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब मैं इसे काउंट कर सकता हूँ? अभी नहीं काउंट कर सकता। जब इसको मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा तो कैसा सेट मैं बोलूँगा मेरे बेटे लोग? इनफाइनाइट सेट है आपका ही। क्लियर हो गया? इनफाइनाइट सेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन भी देखते रहिएगा आप लोग। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक दे रखा है? 100 तक। लास्ट एलिमेंट कितना है इसका? 100 है। कहाँ शुरू हुआ है? 1 से लेके। तो आपको दिखाई दे रहा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। तो 1 से लेके 100 के नेचुरल नंबर को हम तो काउंट कर सकते, तभी तो पता चला ना कि 1 से लेके 100 तक ही है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके। इसका मतलब कैसा सेट हो जाएगा बेटा लोग? फाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन द। अब मुझे बताइए, जैसे कि मैं x इज ग्रेटर देन ऐसे लिखूं, जहाँ पर x क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा? जो भी x की वैल्यू कंटेन करेगा वो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है ना? अब x की 100 के बाद की जितनी भी वैल्यू होगी सबको कंटेन करेगा। मतलब क्या हो जाएगा? 101, 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन। अपने को पता ही नहीं कहाँ तक वैल्यू जाएगा, कहाँ तक, क्योंकि बोला है कि x इज ग्रेटर देन 100। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा मेरे बेटे? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इनफाइनाइट सेट। यहीं पे क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि x इज लेस देन 100 और x यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होता। कैसा इंटीजर होता? पॉजिटिव इंटीजर होता। तब यहाँ पर फाइनाइट सेट हो जाता। कैसे बेटा? x की वैल्यू आप लिखते और x पॉजिटिव हो जाता तो कैसे लिखते आप? 100 से छोटा वैल्यू कैसा हो जाएगा? 99, 98, 97। कहाँ तक जाता? एक ही तक जाता। क्लियर हुआ ना? क्योंकि एक के बाद जब आपका जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद जब आपका जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1, -2। लेकिन बोला है कि x कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तभी कैसा सेट हो जाता है मेरे बेटे लोग? फाइनाइट हो जाता है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ द प्राइम लेस देन 99। अब अगला क्वेश्चन बहुत सा सिंपल सा ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। x इज ग्रेटर देन 99। अब x यहाँ पर क्या है मेरे बेटे? x आपका प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। सॉरी, लेस देन है, लेस देन है। x इज लेस देन 99, प्राइम नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा? ऐसा नंबर जिसका फैक्टराइजेशन ना हो। तो इससे छोटा नंबर 97। क्लियर है क्या? 94, 93,
91 होगा, 90 भी होगा, एंड सो ऑन ऐसे करते हुए जब जाओगे आप तो लास्ट में आपको 2 तक जाना ही होगा। क्लियर है ना? 2 के बाद आपका कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि नेगेटिव में प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए कैसा होगा मेरे बेटे लोग, फाइनाइट सेट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना क्वेश्चन आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, पेज विल बी ओवर एंड देन आई होप यू कैन। Question number 3 is also say that which set is the finite and the infinite. The set पहला क्या, the set of the line which are parallel to the x axis। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा भी समझना है अपने को कि कह रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल में कितनी लाइनें खींची जाएंगी, क्या वो फाइनाइट है इनफाइनाइट के किसके अंडर में आएंगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि a हो गया एक्सिस, इसको मैं बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में द सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में इस तरीके से लाइन खींची जाएगी तो कितनी लाइनें खींची जाएंगी। क्लियर है ना? ऊपर भी खींची जा सकती है और नीचे, ए भी तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं जो पैरेलल होंगी। तो आप बताइए क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर है ना? तो पहला कैसा हो जाएगा मेरे बेटे, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया होगा, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द सेट ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब अपने को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर हो सकते हैं। इसमें 2 होते हैं, एक तो वावेल होते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो ऐसा कोई नंबर ऐसा हो जो अनकाउंटेबल हो, सब तो काउंटेबल, इसलिए कैसा सेट हो जाएगा मेरे बेटे, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है द सेट ऑफ द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ द 5। सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज अ मल्टीपल एंड व्हाट इज अ फैक्टराइजेशन, क्या डिफरेंट होता है दोनों में। मल्टीपल इट मीन्स दैट कि जैसे समझिए कि 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, जितने भी नंबर आ रहे हैं सब क्या हो रहे हैं, ए 5 के मल्टीपल है और इसी नंबर का इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये 5 का क्या है, फैक्टराइजेशन है। कंफर्म है ना? तो इसका मतलब है कि 5 के कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जो मल्टीपल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ कि 5 के इनफाइनाइट नंबर होंगे जो मल्टीपल होंगे। आगे मैं ऐसे चला जाऊँ 20, 25, 30 एंड सो ऑन मैं चला जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि सभी नंबर कैसे हैं, मल्टीपल ऑफ क्या है, 5। जब मल्टीपल ऑफ 5 है तो क्या इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, नहीं, कहाँ तक जाएगा अपने को पता नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 4th पार्ट हम लोग देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग इन द ऑन द अर्थ। क्लियर ही हो गया होगा। जितने अब कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ। अब कितने एनिमल्स जिंदा हैं, इट इज़ नॉट ए काउंटेबल, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि कितने हैं। क्लियर है ना? क्योंकि कुछ चीज़ों के काउंटेबल हैं, जैसे लायन हो गया, एलिफेंट हो गए, बट यहाँ पर बहुत से एनिमल्स होते हैं इसलिए हम उसको काउंट आसानी से नहीं कर पाते, या फिर हमको कंफर्म नहीं है कितने हैं। क्लियर है ना? तो ये जब क्लियर ही नहीं होगा कि काउंटेबल ही नहीं है तो कैसा सेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बिल्कुल बहुत छोटा सा सवाल है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाता है जिसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 होता है। अब कह रहा है कि इस ओरिजिन से कितने, इस ओरिजिन से देखो बेटा इस ओरिजिन से कितने सर्कल पासिंग थ्रू हो सकते हैं। जैसे एक सर्कल में छोटा सा बना दो यहाँ पर, एक तो हो गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन ही है,
दूसरे वाले का भी सेंटर ओरिजिन है, तीसरे वाले का ओरिजिन है। रेडियस चेंज हो रहा है लेकिन सेंटर पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम कितने सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। जब इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तो कैसा सेट हो जाएगा मेरे बेटे लोग? इनफाइनाइट सेट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एंड अदर क्वेश्चन वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट। ओके, आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड आई होप कि आप लगातार पढ़ते रहिएगा, पढ़ना मत छोड़िएगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला टाइम चल रहा है और आई होप कि क्लियर हो जाएगा कुछ ही समय में। थैंक यू।